हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीटेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल्टर। सेल्टर सीटेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सेल्टर। आज हम पढ़ेंगे सेल्टर, जिसे आवास हिंदी में कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे भी इक्वली ध्यान दीजिएगा। शेल्टर यानी आवास, रहने की जगह। शेल्टर मतलब क्या होता है? रहने की जगह। तो एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसमें आवास के बारे में, शेल्टर के बारे में हमें बताया गया है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर हैं, घर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन उस तरह के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग घर बनाना होता है। तो सबसे पहले हम इस एनसीईआरटी में बताया गया है कि बहुत सारे बच्चे, एक नसीम नाम का बच्चा होता है जो कि बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि वो श्रीनगर में रहता है और उसके स्कूल में 1 वीक का एक कैंप लगने वाला होता है और उस कैंप में उसको बहुत सारे स्टेट के बच्चे आने वाले होते हैं। तो वो इसलिए खुश रहता है कि एक हफ्ते उसके स्कूल में प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे स्टेट के बच्चे होते हैं और एक कन्वर्सेशन होता है सारे बच्चों के बीच में कि कैसे हमारे हमारे स्टेट के हाउस ऐसे हैं, हमारे स्टेट के हाउस ऐसे हैं। सारे बच्चे आपस में बात करते हैं। उसी में सबसे पहला कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। एक बच्चा जो है, जो कि कहाँ से आया है? आसाम से आया है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? आसाम के हाउस के बारे में। इससे आसाम के हाउस से एक क्वेश्चन सीटेट में पक्का रहता है, आप देख लीजिएगा। तो आसाम वो लड़का जिसका नाम क्या है? भूपन। क्या नाम है? जो बच्चा आसाम से आया है उसका नाम भूपन है और वो कहाँ से आया है? मोलन विलेज से। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे बच्चों कि मोलन विलेज कहाँ है। तो आप इजीली बता दोगे अगर ये नोट्स पढ़े रहोगे कि मोलन विलेज आसाम में है। तो आसाम वो बताता है कि हमारे यहाँ आसाम में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, बहुत बारिश होती है सालों भर। तो उसके कारण उस बारिश होने के कारण क्या होता है कि वो वहाँ के हाउस जो होते हैं वो वहाँ के कंडीशन को, क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए बनाया जाता है। तो वो बताता है कि हमारे यहाँ जो हाउस होते हैं वो कैसे होते हैं? बॉम्बो पिलर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? बॉम्बो पिलर से बने होते हैं, बैम्बो पिलर से बने होते हैं। और हाइट क्या रहती है हाउस की? अबव द ग्राउंड। बारिश बहुत होती है तो क्या होता है? बहुत सारा स्टोरेज ऑफ वाटर रहता है जिसके कारण वो हाउस को थोड़े से ऊंचे, हाइट 10 से 12 फीट की हाइट पर वो बनाते हैं वहाँ के लोग। और एनसीईआरटी में कभी अगर 10 से 12 फीट ना दिया रहे तो 3 से 3.5 मीटर भी दिया रहेगा, यानी 10 से 12 फीट दिया रहेगा। नहीं तो 3 to 3.5 मीटर की हाइट पर कहाँ के हाउस होते हैं? आसाम के हाउस होते हैं। और रूफ कैसी होती है आसाम के हाउस की? स्लैंटिंग होती है, ऐसे झुकी हुई होती है। इससे क्या होता है? इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब बारिश होगी तो वो ईजिली वहाँ पानी टिकेगी नहीं और वो नीचे आ जाएगी। तब उसके बाद फिर एक और बच्ची होती है जिसका नाम होता है चमेली, जो कि वो मनाली से आई होती है। और मनाली कहाँ है बच्चा? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। यानी हम आसाम से अब कहाँ आ गए? हिली एरिया के हाउस पर आ गए। हिली एरिया के हाउस कैसे होते हैं? चमेली बताती है कि हमारे यहाँ जो हाउस बनते हैं, यानी हिली एरिया के हाउस कैसे होते हैं? स्टोन एंड वुड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? स्टोन एंड वुड से बने होते हैं। और रूफ कैसी होती है? स्लैंटिंग होती है। यानी आसाम के भी हाउस के रूफ कैसे थे? स्लैंटिंग थे। तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। हाउस जब पूछेगा कि कहाँ कहाँ के हाउस स्लैंटिंग होते हैं, तो आसाम के भी होते हैं और मनाली के भी होते हैं। और क्यों होते हैं वहाँ पे स्लैंटिंग रूफ? उसके पीछे रीज़न है कि वो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ रेनफॉल बहुत होते हैं। तो रेनफॉल होते हैं, स्नोफॉल होते हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। तो बर्फ़ अगर अगर रूफ फ्लैट होगा बच्चों, तो क्या होगा? रूफ फ्लैट होने से क्या होगा कि वहाँ पे बर्फ़ इकट्ठे होते जाएंगे। तो उस बर्फ़ को इकट्ठा ना हो इसके लिए वो क्या करते हैं? स्लैंटिंग रूफ बनाते हैं। अब हम आगे चलेंगे अनदर टाइप्स ऑफ हाउस के बारे में, जिसमें एनसीईआरटी में बताया गया है राजस्थान का हाउस। एक बच्चा होता है जो अपने राजस्थान के बारे में बताता है कि मैं राजस्थान से हूँ
और हमारे यहाँ की हाउस कैसी होती है, आप सभी को पता है कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, हॉट होती है और ड्राई होती है। तो इसके कारण वहाँ की जो हाउस होती है वो कैसे बनी होती है, मड से बनी होती है, यानी गीली मिट्टी से, गीली मिट्टी से बनी हुई हाउस होती है। इसीलिए राजस्थान के हाउस को हम क्या बोलेंगे, मड हाउस बोलते हैं। मड हाउस कहाँ बनी होती है, राजस्थान में। मड हाउस का रिलेशन किससे है, राजस्थान से है। वहाँ की वॉल जो होती है, दीवारें जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं, थिक होती हैं, थिक दीवारें होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि गर्मी जो है राजस्थान में, गर्मी भी बहुत पड़ती है और ठंड, रात जितना ही दिन गर्म होता है उतना ही रात ठंडा होता है। तो इस रीज़न से वहाँ के वॉल जो होती है वो थिक होती है और मड से बनी हुई होती है। वॉल पर प्लास्टर किया रहता है, प्लास्टर किया रहता है किससे, मड से। जनरली हाउस में, हमारे यहाँ जो हाउस बनते हैं प्लेन एरिया में, उसमें किसका प्लास्टर किया रहता है, सीमेंट का। बट राजस्थान में किससे, किसकी हेल्प से सीमेंट प्लास्टर्ड किया होता है, मड से किया होता है। और उनकी रूफ जो होती है वो थॉर्नी बुशेस से बनी होती है। अब हम लोग जानते हैं कि थॉर्नी बुशेस जो कांटेदार पौधे होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में। तो थॉर्नी बुशेस से उनकी छत बनाई जाती है, रूफ बनाई जाती है। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के बाद लेह एंड लद्दाख। लेह और लद्दाख के हाउस कैसे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेह और लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है, सर्दियों में वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री तक भी जाता है। इसलिए वहाँ के उसी पर्पज़ से वहाँ की जो हाउस होते हैं वो बने होते हैं। तो इसमें जो बताया गया है एनसीईआरटी में कि वहाँ के हाउस जो होते हैं वो 2 फ्लोर के बने होते हैं, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे जनरली वो लोग क्या रखते हैं, एनिमल को रखते हैं, जो उनके डोमेस्टिक एनिमल होते हैं घर के, उसको रखते हैं और कुछ स्टोरेज का सामान रखते हैं, स्टोरेज पर्पज़ से यूज़ करते हैं और डोमेस्टिक एनिमल। और वो फर्स्ट फ्लोर पे खुद रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर किस लिए होता है, फॉर लिविंग पर्पज़, लिविंग पर्पज़ के लिए वो फर्स्ट फ्लोर का यूज़ करते हैं। सर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, खुद भी वो ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर जो होता है वहाँ के हाउस का, वो विदाउट विंडो होता है, विंडो नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हवा कम आती है और वो ईज़िली वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। वहाँ की रूफ़ जो होती है, लेह एंड लद्दाख की रूफ़ कैसी होती है, फ्लैट होती है और थिक ट्री ट्रंक से बनी होती है, मोटे मोटे लकड़ियों से बनी होती है वहाँ की रूफ़। और उनकी जो फ्लोर होती है वो वुडन फ्लोर होती है। तो अभी तक हमने 4 तरह के हाउस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और भी इस क्लास को आगे लेके जाएंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। ये हाउस से रिलेटेड एक और वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगी और उसमें बताऊँगी कि और भी प्लेन एरिया में हाउस कैसे होते हैं, केरला के हाउस कैसे होते हैं, हाउस बोट क्या होती है, ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।